और राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके मुताबिक बिना आईडी प्रूफ यानी पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भोपाल में गरबा को लेकर कई बड़े आयोजन होते हैं जहां लाखों लोग शामिल होते हैं। जिला प्रशासन ने गरबा को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो गरबा पंडाल में व्यवस्था यदि नहीं होगी तो एक्शन भी लिया जाएगा। कलेक्टर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसमें सीसीटीवी कैमरा, आईडी प्रूफ चेकिंग के लिए व्यवस्था, ये सभी मैंडेटरी किया गया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, गरबा होने के पहले ये सारी तैयारियां की जा रही थी और अब तो कलेक्टर ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जहां पर इंतजाम नहीं होंगे आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशीष, देखिए इस तरीके के आदेश जरूर जारी किए गए हैं और बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीते कुछ सालों में इस तरीके की व्यवस्थाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है। और उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि गरबा जैसे माँ की आराधना का एक बड़ा साधन माना जाता है और माँ की आराधना ही है गरबा करना। लेकिन जिस तरीके से बीते सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है, गरबा में आराधना से ज्यादा फूहड़ता नजर आने लगती है और इसी के चलते कई बार जो है व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आती हैं। विशेष तौर पर अगर आप देखें तो फिल्मी गाने बजना, इसको लेकर भी कई जगहों पर जो आपत्ति है वो सामने आती है। और इसलिए जो कलेक्टर भोपाल ने आदेश जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि बिना पहचान पत्र के कोई प्रवेश ना करें, यानी कि अनआइडेंटिफाइड लोगों का गरबा में प्रवेश ना हो। इसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने मांग भी की थी। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके फुटेजेस मिल सकें ताकि उसकी तह तक, उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। कोई क्राइम करता है तो उसको पकड़ा जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कही गई है कि डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो जरूर रखें, क्योंकि लोग जब गरबा करते हैं तो काफी एक्सरसाइज भी होती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है बीते कुछ सालों में। जैसा को देखने को मिला है कि लोगों को अचानक मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, हार्ट अटैक के केसेस सामने आते हैं और जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं हादसे की गुंजाइश जो है वो बनी रहती है। तो इस सबके मद्देनजर डॉक्टर और एम्बुलेंस की तैनाती की भी बात की है। प्रशासन इस सबकी मॉनिटरिंग करेगा और व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से ना बिगड़े, अप्रिय स्थिति कहीं पर भी ना बने, इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। क्योंकि अब गरबा को लेकर अब जितनी भक्ति की बात होना चाहिए उससे ज्यादा सियासत की बातें होने लगी हैं और तस्वीरें जो श्रद्धा और भाव की सामने आना चाहिए उसकी जगह हम सब ने देखा है कि किस तरीके से गरबा पंडालों से फूहड़ता भरी तस्वीरें जो है वो सामने आती है। तो इन सब से बचने के लिए व्यवस्था की गई है। उम्मीद है लोग गरबा को मां की आराधना तक ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है और उसको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट का साधन ना बनाया जाए, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन उसका ना हो। तो ज्यादा हर व्यक्ति के अपने निजी भाव पर निर्भर करता है। वासु, आपने बहुत सही इस पर बात कही, लेकिन अब प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए इस पर मॉनिटरिंग भी होना जरूरी है। निगरानी कौन करता है, क्या रहेगा आगे, स्थिति जानने के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। बढ़ते आगे, जबलपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। आधारताल के